मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदाबंद के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में यह खाकसार खादम आज फिर आप तमाम मोमनीन कलीसा की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। ममनून हूं खुदाबंद का कि आज फिर यह खूबसूरत तरीन मौका मुझे मुयस्सर आया कि आपके जरिया की जाने वाली प्रस्तश के वसीला से बरकत पाऊं, दुआओं के वसीला से भी, और अब खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से जो पाक रूह की तहरीक से मेरे लिए और आपके लिए आगाही के तौर पर तहरीर हुआ है। इस वक्त मैं आपकी तवज्जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ लाना चाहता हूं और आज के दिन हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत मुलहम मुकाशफा जो खुदावंद यीशु मसीह का है, इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं। और यूं हम मुतालियाती सफर में 17 बाब के तकरीबन इख्तिताम पर हैं। एक अरसा लग गया यहां तक पहुंचने तक। इस 17 बाब की आज मैं 15 और 16 दो आयात आपके साथ शेयर करूंगा और मिलकर सीखूंगा। मुकाशफा 17 बाब और इसकी 15 और 16। और मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे मेहनती तुलबा और तालिबात की हैसियत से इन नोट्स को लिख रहे होंगे, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है। ये मेरा एक वाज नहीं है, उसका एक अपना मकाम है। बाइबल स्टडी का एक अपना मकाम है। दोनों खुदा के कलाम के सीखने से मुताल्लिक होते हैं, लेकिन बाइबल स्टडी में हम जरा और डीपली, जरा गहरे में जाते हैं। और यह भी कि मजीद इसके बारे में बाइबल मुकद्दस की कुतुब क्या कहती है। इन दो आयात को आपकी खिदमत में मैं तलावत किए देता हूं। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने मुझ से कहा कि जो पानी तूने देखा जिन पर कसबी बैठी है, वो उम्मतें और गरोह और कौमें और अहले जबान हैं। और जो 10 सींग तूने देखे, वो और हैवान उस कसबी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे। इन दो आयात के पस मंजर में मुख्तसरन ये कहता चलूं कि मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर जब मसीह और कलीसिया आसमान पर होंगे, जमीन पर बाकी रह जाने वाले मुसीबत के जमाने से गुजर रहे होंगे और उसके इख्तिताम पर ये वो वाकयात हैं जो रोनुमा हो रहे हैं। मुखालिफे मसीह का ज़हूर होगा। कहां से होगा, किस मुल्क की तरफ इशारा खुदावंद के मुकद्दस कलाम में उलमा की स्टडी और मुतालिया के जरिया से मिलता है, और उसकी तालीम क्या होगी और वो क्या करेगा, उसका अख्तियार कहां तक वसी होगा, किसी हद तक हमने बातचीत की है। ताहम मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा ख्याल
या कोई ऐसी बात पेश नहीं करना चाहता, लेकिन यह कहूंगा कि कहा जाता है कि रोम के कई एक बादशाह जो माजिए रफ्ता में कत्ल हुए, मारे गए, जहर दिया गया, उनमें से एक फिर से जी उठेगा जिसको जख्म कारी लगा, और वो एक ऐसा रोल प्ले करेगा जिसको हम एक दूसरे हैवान के तौर पर देखते हैं। और मुखालिफे मसीह जो एक पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर होगा, और ये एक झूठे और दो नंबर रिलीजन की बात है, एक खास सिस्टम की बात है, जिसके जरिया से वो इन 10 बादशाहों और बादशाहतों को अपने हिसार में लेगा, अपने ताबे करेगा, और फिर वन वर्ल्ड रिलीजन यानी आलमी तौर पर एक मजहब जो सारी दुनिया के लिए राइज करने की कोशिश करेगा उस मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर। और वो जो एक गलत और झूठी तालीम वो बनाएगा, कुछ उसके आसार आज भी दुनिया भर में नजर आते हैं। उस तालीम के सबब से जो दीगर बादशाह हैं वो भी उसके ताबे होंगे। और उलमा ये बताते हैं कि वो जो कस्बी का नाम हमने देखा है, वो जिस मुल्क से वो निकलेगा ये उसकी तरफ इशारा है, लेकिन बिलखसूस वो तालीम, वो सिस्टम जिसके ताबे बादशाहतों को मुखालिफे मसीह करेगा। इस तालीम के ताल्लुक से तो अभी मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि माजी में हम कई एक बातों का जिक्र कर चुके हैं, और जरूरत पड़ी तो बाइबल मुकद्दस से उन हवालाजात को फिर से आपकी खिदमत में तलावत करना अपने लिए शर्फ की बात समझूंगा। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और यहां पर मुकद्दस यूहन्ना पर वो फरिश्ता जिसने यूहन्ना को कहा कि आ जरा मैं उस बड़ी कस्बी का हाल तुझे दिखाऊं, अब एक ऐसे मकाम पर रूह में मुकद्दस यूहन्ना पहुंचते हैं कि जहां हम इस सदाकत को देख रहे हैं कि वो खुद फरमाते हैं कि उस फरिश्ता ने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कस्बी बैठी है वो उम्मतें और गरोह और कौमें और अहले जबान है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूंगा कि खुदा का कलाम अपनी तफसीर खुद करता है, और अगर आप अलहदगी में भी इस 16 बाब और 17 बाब का मुतालिया करें तो 17 बाब के हैफ के बाद आपको पहले वाली बातों की तफसीर और तशरीह होती हुई नजर आएगी। और अब वो फरिश्ता ये बयान करता है कि वो जो पानी है ना, वैसे बाइबल मुकद्दस में खासकर मुकाशफा की किताब में हर जगह तो नहीं, कई जगहों पर पानी से मुराद पानी ही है, समुंदर, लेकिन बेशतर ऐसे हवाला जात हैं जहां पर पानी कौमों और उम्मतों और लोगों, अहले लुगत, अहले जबान और कबाइल की तरफ इशारा है। और दुनिया भर के लोग इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं जरूर आते हैं।
अहले ज़बान, उम्मतें, गिरोह, कौमें और कबाइल, इन सब में दुनिया के लोग कहीं ना कहीं फिट आते हैं। और हमने गुजरी स्टडी को मलहूज़े खातिर रखते हुए, जिस पर मैं दोबारा नहीं जाना चाहता, हम यहां पर पहुंचे हैं कि यहां पर इन पानियों से मराद उम्मतें, लोगों के गिरोह, कबाइल, अहले ज़बान और कौमें हैं। इस पर बात करते हुए मुकद्दस यूहन्ना को वो फरिश्ता और भी बहुत कुछ कहता है। यह कसबी जिसकी बाबत हमने देखा है, पहले भी अर्ज की, आज भी और फिर करूंगा, कि यह एक मजहबी और सियासी सिस्टम है, एक इंतजाम जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। लेकिन कब? ईमानदार मुकद्दसीन जिन्होंने मसीह यस्सु को पाया वो आसमान पर होंगे, और जो जमीन पर गैर नजात याफ्ता लोग रह गए उन्हीं को मुसीबत के जमाने से गुजरना होगा, और उन्हीं के बारे में यहां पर बात हो रही है। अब ये कैसे इन कौमों और उम्मतों तक इस तालीम को, इस गलत तालीम को, मजहबी सिस्टम को पहुंचाएगा और सबको अपनी लपेट में लेगा? खुदा के कलाम के मुताबिक हम इस हकीकत को देखते हैं कि इसका ताल्लुक हुकूमतों और बादशाहों से होगा, और मुखालिफ मसीह उनको अपने हाथ में लेकर, अपने कंट्रोल में लेकर उनको इस्तेमाल करेगा। ईमानदार लोगों के लिए यह कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड से नहीं गुजरेंगे। लेकिन ये बातें हमारी आगाही के लिए जरूरी है कि हम जानें कि जो पीछे रह जाएंगे उनके साथ क्या होगा और कितनी बड़ी मुसीबत से उनका गुजरना होगा। लेकिन जो आयत 16 है, यह थोड़ी सी तफसीर और तफसील भी मांगती है, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि जो 10 सींग यानी 10 बादशाह और 10 बादशाहतें यूहन्ना आपने देखी हैं, ये क्या करेंगी? उस कसबी से अदावत रखेंगी। ये शुरू में नहीं होगा, शुरू में नहीं होगा। जब मुखालिफ मसीह उस कसबी यानी एक झूठे मजहबी और सियासी निजाम और सिस्टम के जरिया से सबको अपनी लपेट में ले लेगा, तब वो जाकर उसके मुखालिफ हो जाएगा, क्योंकि अब वो चाहेगा कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है और मैं जो चाहूं वो करूं। और यह आयत इस बाब में एक खिलाफे तवक्के, रुख बदलती हुई यानी तब्दीली लाती हुई नजर आती है। खिलाफे तवक्के, और मैंने बताया है कि यह मुखालिफे मसीह के जरिया से जो वो शैतानी निजाम होगा, एक सिस्टम होगा, अब उसका जवाल होगा। पहले एतबार में लिया और अब उनके पीछे पड़ गया। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे जहन में आ रहा था कि देखो, जब मुखालिफ मसीह यानी उस हैवान ने
इन कौमों और उम्मतों और बादशाहों को अपने ताबे किया तो उस वक्त कितना मक्खन लगाया होगा। लेकिन जब वो ताबे हो गए, अपनी जड़ें ये मजबूत कर चुका, तो अब उनके भी वो मुखालिफ हो गया। इसका मतलब यह कि शैतान किसी का भी सगा नहीं है। इस हकीकत को जानना जरूरी है। वो लोग जो मछली पकड़ते हैं, जब वो कुंडी के आगे एक खास किस्म का कीड़ा लगाते हैं, गंडोआ, और वो मछली को बहुत पसंद है, और शायद अब कोई और चीजें भी बन गई हूं, लेकिन वो वर्म कीड़ा जो मिट्टी से गारे से निकलता है, मछली को बहुत पसंद है। और जब कुंडी पर लगाकर उसको मछली पकड़ने वाला नहर में या दरिया में डालता है, तो अगर करीब करीब कहीं मछली हो, उसको खुशबू आती है और उसको और कुछ नहीं नजर आता, उसको बारबेक्यू नजर आता है। वो वर्म, वो कीड़ा, बस मैं इसको लूं किसी तरह से। लेकिन वो उसमें छिपे हुए उस कांटे को, जो कुंडी है, उसको वो नहीं देख पाता, मछली नहीं देख पाती। और जो ही जाकर उस कुंडी को वो मुंह डालती है और वो हिलती है, और माहीगीर देखता है कि मछली ने उसको पकड़ लिया, वो जोर से खींचता है और वो कुंडी उसके मुंह में फंस जाती है, फिर वो कहीं निकलने की नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारे घर में कभी कभी चूहे आ जाते थे। आपके घर में नहीं आते हैं, मैं अपने घर की बात करता हूं। जब मैं छोटा था, बहुत बरस बीत गए, नीम सदी, और मेरी वालदा और मेरे भाई ये काम करते थे। एक लोहे की चादर की बनी हुई एक फंदा सा होता था, और वो फंदा खरीदा जाता था, घर पे लाया जाता था। फिर मेरी मां आटा गूंदती थी, फिर उसके बाद उस आटे में घी डालती थी, फिर कोई ऐसी चीज भी जिससे वो खुशबू भी आए, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो पराठा लेकर उसके टुकड़े करती, और फिर वो उस फंदे के ऊपर रखती, लगाती, अड़ाती, और वो उस फंदे को सेट करती। एक अपना तरीका था। और चूहा दूर से खुशबू सूंघकर नहीं भी आना होता तो आता, और जो ही उस पराठे को वाओ वो मुंह डालता, फप, फौरन वो वहां पर ही गर्दन से पकड़ा जाता था। क्या कह रहा हूं मैं? मछली को पकड़ने के लिए गंडोआ जो उसको पसंद है, चूहे को पकड़ने के लिए पराठा, या कोई और चीज जो उसको पसंद है, आजा आजा। और जो ही वो आता है, फप, फौरन उसका काम हो जाता है। मुखालिफ मसीह को पेश करने की यह बेहतरीन मिसाल है कि पहले तो वो पीछे लगाएगा लोगों को और बादशाहतों को, एक मजहबी सिस्टम को, और जब वो पीछे लग जाएंगे तो फिर उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा होगा, जैसा कि हम इस आयत में देखते हैं। और वो ये कि उस बड़ी कसबी का जो अंजाम है वो बहुत भयानक यहां पर हमें नजर आता है। बड़ा खौफनाक है, बड़ा भयानक है, और उस कसबी की गोया अदालत हो रही है। यही बात हम यहां खुदा के कलाम में देखते हैं। गोया जो बाबली निजाम रहा, अब उस निजाम
उसकी तबाही और उसकी बर्बादी की बात हो रही है। टोटली मलिया मेट, क्योंकि इस आयत में लिखा हुआ है ना कि जो 10 सींग तूने देखे वो और हैवान उस कसबी से अदावत रखेंगे। पहले नहीं रखी, अब मछली कुंडी के साथ लग गई है, अब चूहा फंदे में फंस गया है और उसे क्या करेंगे? आगे लिखा हुआ है कि वो उसके साथ क्या कुछ करेंगे। ये क्लियरली हमें वाज़े तौर पर कलाम खुदा में मिलता है। इस झूठे निजाम को मुखालिफ मसीह यानी उस हैवान का अपना असल चेहरा दिखाएगा कि मैं क्या हूं। यह बात जरा सोचने से ताल्लुक रखती है। और क्या हम मजीद क्या देखते हैं? इस कसबी के साथ चंद एक काम हैं जो यहां पर होते हुए हमें नजर आते हैं। तकरीबन 5 काम हैं। एक तो ये कि ये उसके साथ अदावत रखेंगे, नफरत करेंगे उससे। पहले उसको मक्खन लगाकर उसको करीब लाने की कोशिश की और जब ताबे हो गई तो उसके बाद उसके अगेंस्ट हो गए, उसके बरखिलाफ, और उसकी अब तबाही के लिए उठ खड़े हुए। गोया एक लिहाज से मुखालिफ मसीह उस सिस्टम और उस सिस्टम के ताबे तमाम लोगों से अदावत और नफरत करेगा। इस अदावत और इस नफरत की वजह से यहां पर लिखा है क्या करेंगे? उसे बेकस छोड़ देंगे। यह दूसरी बात है। पहले अदावत और फिर बेकस। बेकस से मराद वो जो बेसहारा हो, अकेला रह जाए, जिसका और कोई चारा ना हो, चारों तरफ से दरवाजे बंद, टोटली अकेला, इस तरह का बेकस छोड़ देंगे। और फिर नंबर 3, उसको नंगा कर देंगे। यहां पर हम जानते हैं कि यह एक सिस्टम की तरफ इशारा है। यह वाकई किसी खातून की तरफ जो 2 टांगों वाली है उसकी तरफ इशारा नहीं है। और इस हकीकत को हम मलहूज़े खातर रखते हुए इस सदाकत को देखते हैं कि यह वही खातून है जिसकी बाबत हम इससे पहले देख चुके हैं कि वो कैसी है। इसने अर्गवानी और करमजी लिबास पहना है और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता है और एक सोने का प्याला मगर मकरूहात यानी उसकी हरामकारी से भरा हुआ है, लिया हुआ है। अर्गवानी पोशाक, सोने का प्याला, किरमजी लिबास, जवाहिर और मोतियों से आरास्ता, इंतहाई शानो शौकत और इंतहाई मालो दौलत और शोहरत की तरफ इशारा है। नंगा हो जाना से मुराद अब यहां पर कुछ भी मजीद नहीं रहेगा उसके पास। वो करमजी लिबास, वो मोती, वो जवाहिर, अब वो सब कुछ उसके पास से जाता रहेगा। और फिर नंबर 4, उसका गोश्त खाएंगे। मुराद यह है कि अब इतनी ज्यादा अदावत
कि गोया उसको काटे पड़ेंगे और उसको इंतहाई जरर पहुंचाएंगे, क्योंकि उस मजहबी निजाम और सिस्टम को भी पीछे करना जरूर है। तभी तो मुखालिफ मसीह अनल हक होने का दावेदार होगा कि मैं खुदा हूं। और पांचवी बात, उसको आग में झोंक देंगे। ये ऐसी बातें हैं जिन पर हम बात करते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक देखते भी हैं। मसीह खुदावन ने मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 15 बाब और उसकी 13 आयत में बड़ी खूबसूरत बात की है। बेहतर है कि मैं 13 और 14 दोनों पढ़ लूं। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। मुखालिफे मसीह की बारी अभी कुछ देर बाद होगी, लेकिन फिलहाल वो सिस्टम और उस सिस्टम के ताबे लोग जो खुदा ने पौधा नहीं लगाया, अब उसको उखाड़ दिया जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताए तो दोनों गड़े में गिरेंगे। तो गोया हमें इस सच्चाई और हकीकत को जानना जरूरी है। ऐदे अतीक में हम दूसरा सलातीन की किताब में, यानी सलातीन की दूसरी किताब में, एक और खातून की बाबत देखते हैं जिसने इसराइल को बुत परस्ती और गुनाह की तरफ मायल किया, बेशुमार खुदा के लोगों का खून किया। उसका अंजाम हम क्या देखते हैं? याहू ने उसकी यूं कहूं कि तिक्का बोटी करवा दिया। तो यह ज्यादा उस बात के समझने के करीब करीब बात है। क्यों ना हम हवाला ही पढ़ लें। दूसरा सलातीन और इसका 9 बाब 9 और उसकी 30 आयत से। दूसरा सलातीन की दूसरी किताब, इसका 9 बाब और इसकी 30 आयत से गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा है, और जब याहू यजरिएल में आया तो इजबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपना सर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ए जिमरी, अपने आका के कातिल, खैर तो है। पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब 2-3 ख्वाजा सराओं ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी और उसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो उसने खाया पिया। फिर कहने लगा, उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको न मिला। सो वो लौट आए और उसे ये बताया। इसने कहा, यह खुदावंद का वही सुख्न है जो उसने अपने बंदा एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यजराइल के इलाका में कुत्ते इजबल का गोश्त खाएंगे और इजबल की लाश यजराइल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहां तक कि कोई ना कहेगा कि ये इजबल है। तो देख लिया है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि खुदा के कलाम में खा मकाशफा वाली कसबी है, खुदा और उसके लोगों के बरखलाफ
एक ऐसा सिस्टम या इजबल अहदे अतीक के वक्त बहुतेरों के खून को पीकर मतवाली हो गई, इस कस्बी की तरह। उसका अंजाम क्या हुआ? जो दरख्त मेरे बाप ने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। और फिर जब हम मुखालिफे मसीह की बात देखते हैं तो मैं आपकी खिदमत में अहदे जदीद में से एक हवाला तलावत करना चाहूंगा, और यह है दूसरा यानी थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, और इसकी दूसरा बाब और उसकी 3 और 4 लिखा है, जो किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। तो जब वो खुद खुदा बनने के लिए तैयार होगा तो उसके सामने जो भी आएगा उसका वो पत्ता काट डालेगा। और फिर अहदे अतीक में से एक और हवाला आपकी खिदमत में तलावत कर दूं, और ये आखिरी हवाला होगा आज के लिए, और ये है दानियल नबी का सहीफा और इसका 11 बाब और इसकी 36 आयत। किताब मुकद्दस में लिखा है, और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा और तकब्बर करेगा और सब माबूदों से बड़ा बनेगा और इलाहों के इलाह के खिलाफ बहुत सी हैरत अंगेज बातें कहेगा और इकबाल मंद होगा, यहां तक कि कहर की तस्कीन हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ मुकर्रर हो चुका है वाकया होगा। ये इसी मुखालिफे मसीह के अंजाम, उसके काम और उसकी हकीकत पर से पर्दा कुशाई होती हुई हमें नजर आती है। हम इस बात को देखते हैं कि लिखा है उसे नंगा कर देंगे, उसका गोश्त खाएंगे और उसको आग में जला देंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है फिर उस निजाम की मुखालफत जो मुखालिफे मसीह है, अब उसको जरूरत नहीं होगी कि उस निजाम की मुखालफत करे, क्योंकि अब तो वो निजाम खत्म हो गया। रूहानी बाबल अब तबाह हो गया। वन वर्ल्ड रिलीजन अब टोटली खत्म हो जाएगा। अब खुद खुदा होने का दावा करेगा, खुदा के मकदस में अनल हक होकर कहेगा मेरी पूजा की जाए, मेरी परस्तश की जाए। लेकिन याद कीजिए कि ये जो पॉलिटिकल और एक रिलीजियस डिक्टेटर यानी एक शख्स जो मुखालिफे मसीह है उठेगा, वो मजहबी निजाम को, जिसके शायद मानने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे, जिस मजहब की पैरवी करने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे दुनिया में, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा होगी, पॉसिबल है कि वो उनको यूज करे, उनको इस्तेमाल करे और फिर यूं उनको फिर अपने मुंह से थूके। क्या जितने भी सियासी लोग हैं उनमें से कई लोग, एक दफा पहले भी मैं कह चुका हूं, चंद हफ्ते पहले, वो कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मजहब है उस मजहब के लीडर्स को किसी तरह से अपने ताबे करें, और उसके बाद जब ताबे हो जाएंगे
तो हमने नारे तो लगाए हैं सब कुछ आपका, हम ये करेंगे आपके लिए, हम सितारे तोड़ कर लाएंगे, बाद में हम इनकी हड्डियां तोड़ेंगे। सियासी लीडर से और क्या हम देख सकते हैं? गरीबों के लिए यह हो जाएगा, गरीब एक भी नहीं रहेगा। हाँ वाकई मर ही रहे ने, आहिस्ता आहिस्ता एक भी नहीं रहेगा। ऐसे ही होगा। धरने देने वाले लोगों में से कौन है? मजहबी लोग यूज नहीं हुए? कौन है? और कई सियासी लीडर्स अपने मजहब को अपनी कुर्सी की क़याम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाथों में तस्बीहां लेकर, कि लोग जाने कि मुझ जैसा और कोई पारसा नहीं है। और होता क्या है, हम साफ जानते हैं कि अवाम किस तरफ जा रही है। अजीजों, आज की इन 2 आयात के मुताबिक हम देखते हैं कि अपने खुदा पर अपनी निगाहें जमाए रखें, कोई किसी का नहीं। दुनिया के लीडर, खा वो पॉलिटिकल हूं, खा वो रिलीजियस हूं, वो आपके बरखिलाफ हो सकते और शायद आपसे जो है वो भी वापस ले सकते हैं। लेकिन मालिक ने कहा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा और तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। उस पर नजरें जमाएं जिसने कहा, बब्बर शेर के बच्चे हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। उस पर अपनी निगाहें जमाएं, अपना दिल उसको दें। जिस किसी चर्च, जिस किसी गिरजे में जाते हैं, खुदारा जाइए, लेकिन यह जरूर कीजिए कि अपने पापों का इकरार खुदावंद के हुजूर करते हुए अपने पापों से हकीकत में तौबा करते हुए उस खुदावंद की तरफ रुजू लाएं और सलीबे कलवरी पर दिए गए कुफारे को अपने लिए बतौर इवजी और गुनाहों के दाम के तौर पर कबूल करें और दरे दिल खोलें और दुआ में कहें, खुदावंद आप मेरे दिल में आ जाइए। सारी दुनिया मुझसे बेवफा हो सकती है, लेकिन आप मुझसे बेवफा नहीं होंगे, बल्कि बावफा रहेंगे। उस खुदावंद के पीछे हो लीजिए। हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, और अगर आप में से कोई ऐसा नौजवान, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बुजुर्ग, किसी भी मजहब का पैरोकार अगर कहरे इलाही और गजबे इलाही से बचना चाहता है, दरे फिरदौस में दाखिल होना चाहता है, तो जैसे मैंने कहा, मसीहा को अपना लीजिए। वो आपसे बेवफा नहीं होंगे। अपना दिल मसीह के लिए खोलिए ताकि वो आपके जीवन में आए। अगर इससे पहले अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, तौबा नहीं की, मसीह पर ईमान नहीं लाए, तो आज वक्त है। मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, उनके पीछे रीजन यही हो कि जिंदगी की बागडोर खुदावंद के हाथों में नहीं दी। अभी दीजिए। आसमानी बाप, शुक्रगुजार हूं आपके इस कलाम के लिए जो पाक रूह की तहरीक से लिखा गया, मेरे लिए और मेरे इन तमाम अजीजों के लिए। ऐ खुदावंद, मुमकिन फरमाइए कि इस कलाम को हम अपने दिलों में रखें और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें, रूहानी तौर पर अलर्ट हो जाएं। और जितनों ने आज तक आपको अपना दिल नहीं दिया, ऐ खुदावंद, मुमकिन कीजिए कि वो आज आपको अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें और पाक रूह उनके दिलों में आ जाइए, उनकी जिंदगियों में एक नूर जलवागर हो।
और खुदावन मुमकिन कीजिए इस सबब से उनकी जिंदगी में पाई जाने वाली हर रुकावट, हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाए और हर बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाए। शुक्र करते हैं खुदावन के आपने हमारी दुआ को, मिन्नत को और शुक्रगुजारी को सुन लिया है और कबूल किया है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।